लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नेचर ऑफ रूट पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक रूट्स के बारे में। और सिमेट्रिक रूट स्टार्ट करने से पहले एक दो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने सिमेट्रिक रूट्स पर। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स हैं एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन फॉर्म इक्वेशन whose roots are अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्केयर माइनस अल्फा प्लस 2 है बी क्यूब प्लस 4b स्केयर 7b। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्या किया था कि आपको एक इक्वेशन गिवन होती थी और कहा जाता था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो मुझे एक ऐसी नई इक्वेशन बना के दें जिसके रूट्स होंगे ये कुछ, मतलब 7, 3 या 10। वो बिल्कुल सिंपल होता था। लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि मुझे फॉर्म करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं ये पूरा एक रूट है, दूसरा रूट ये। ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? स्टैंडर्ड मेथड होता था आपका ये, आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ये एस होता था सम ऑफ रूट, पी होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन अब आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते इन दोनों को ऐड करना और इन दोनों की मल्टीप्लाई। मुझे तो सोचने से डर लग रहा है, कर तो मैं क्या ही लूंगा। प्रोडक्ट कर पाएंगे आप? ये 4 टर्म्स हैं और ये 4 टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट ऐड तो चलो फिर भी एक बार इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। बट प्रोडक्ट करना इन दोनों का पॉसिबल नहीं है भाई, ये फिर ऐसे तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक पैटर्न होता है फिक्स। क्या पैटर्न होता है? आपको ना इसको कुछ अलग फॉर्म में लिखना होगा। रूट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे करना होता है मैं बताता हूँ। आपको क्या गिवन है कि एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, ये गिवन है। तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और बीटा भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना इसको इस फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे। इस फॉर्म में लिखने की कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये 10th क्लास में आपने ऐसे डिवाइड करना सीखा था ना। डिवाइड कैसे करते हैं? अल्फा क्यूब प्लस ये जो है ना इसको मैं लिख रहा हूं, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ? इसके साथ। इसके साथ मैं डिवाइड करूंगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। आप एक बार डिवाइड करें इसको। डिवाइड कैसे? अल्फा क्यूब की अल्फा स्क्वायर के साथ डिवाइड होगी तो आएगा आपके पास अल्फा, तो ये आ गया अल्फा। अल्फा की मल्टीप्लाई इन सब के साथ, तो ये आया अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। अब साइन चेंज करके माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस है तो 3 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस का 6 अल्फा प्लस 22। अब अल्फा स्क्वायर की इसके साथ डिवाइड की तो प्लस 3, तो अब 3 की इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3 अल्फा स्क्वायर। ये आपको डिवाइड करना आता होगा ना, 10th क्लास में सीखा होता है सभी ने ये चीज़। वैसे मैंने बता ही दी है बट स्टिल आपको आता ही होगा ये चीज़। तो 6 अल्फा प्लस 15, तो यहाँ से अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7। ठीक है, ये आ गया। अब आप ये बात जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज 8th क्लास में आप सीखते हैं और मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये बात बताई है। तो आपका डिविडेंड क्या है यहाँ पे? ये चीज
तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्केयर माइनस अल्फा प्लस 22। ठीक है, डिवाइजर क्या है ये, अल्फा स्केयर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। कोशेंट क्या है अल्फा प्लस 3। रिमाइंडर क्या है 7। मैंने ये जो आपका रूट था ना, ये इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि यहां से अल्फा स्केयर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, ये जो था ना, ये इसकी वैल्यू क्या है 0, ये आपको दिखा। ठीक है, तो यहां से ये 0 इंटू समथिंग 0, तो आपके पास बचा 7। तो ये फायदा है इसको ऐसे लिखने का। तो आपका जो रूट था वो इतना बड़ा जो आपको दिख रहा था, वो अब क्या रह गया, सिर्फ 7 आ गया। तो एक रूट मेरे पास ही आ गया। सिमिलरली इसके साथ भी मैं यही करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा मैं इसके साथ। करते हैं, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्केयर माइनस 7 बीटा प्लस 35। इसको मैंने डिवाइड किया इसके साथ, बीटा स्केयर माइनस 2 बीटा प्लस 5। ओके, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पे आया बीटा, तो बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्केयर प्लस 5 बीटा। इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 बीटा स्केयर आ जाएगा और ये माइनस का 12 बीटा। ठीक है, बीटा स्केयर से आया ये 6, तो 6 बीटा स्केयर माइनस का 12 बीटा प्लस 6 5 30, तो ये आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्केयर माइनस 7 बीटा प्लस 35 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस 5, और इतने की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ 5। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर किया वैसे किया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब आपका क्वेश्चन बन चुका है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मुझे फॉर्म करनी है एक इक्वेशन जिसके रूट्स होंगे ये क्या है 7 एंड ये क्या है 5। तो मुझे बस एक ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है 7 एंड 5। तो वो हम सिंपली कर देते हैं, वो क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम ऑफ द रूट 7 प्लस 5 12 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7 इंटू 5 35। ये आपका आंसर होगा। इतना भयानक दिखने वाला क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफाई हो गया और ये आपको पूरा आंसर है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको पता है कि ऐसे करना है फिर तब तक तो ये ठीक, अगर आपको नहीं पता कि ये ऐसे किया जाता है, इस रूट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तब फिर आप नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। तब आप यहाँ पे कुछ भी लगाते रहे, इन दोनों को ऐड करें प्रोडक्ट करें, आंसर नहीं आएगा आपका। आप सोच भी नहीं सकते इन दोनों की प्रोडक्ट, 4 और 4 की प्रोडक्ट कैसे करेंगे यार, नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 टर्म्स आ जाएंगी और फिर उसके बाद भी उसको सोल्व करना। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा इसको करने का तरीका। आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 10। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, फाइंड एफ ऑफ 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है, आपको एफ ऑफ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की जगह ये रख दीजिए सिंपली और सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है सर, पावर 4 है यहाँ पे, और जो एक्सप्रेशन पुट करना है वो भी कुछ सिंपल सा एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी खुद में खतरनाक एक्सप्रेशन है, और फिर उसकी पावर 4 पावर 3 करके इस पूरे को सोल्व करना 2 मिनट के अंदर तो नहीं हो सकता। ये कम से कम 7 8 10 मिनट लेगा अगर मैं ऐसे करूंगा तो, और फिर भी उसके अंदर पता नहीं कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर दूंगा। तो इससे बढ़िया तो मैं पेपर में छोड़ ही आऊंगा ऐसे क्वेश्चन का।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक नई चीज सीखेंगे, जो आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाया गया था उसी का यूज मैं दिखाता हूँ। जब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप x की जगह ये रख रहे हैं, ठीक है, x की जगह ये रख रहे हैं आप, मतलब x इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, ठीक है, 1, आप ये कर रहे हैं। अब आप ऐसा कीजिए ना, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो ये देखने में बहुत वो लग रहा है, सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं इसको, इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस रूट 3, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 5 प्लस रूट 3 माइनस 5 रूट 3 माइनस 3, 1 माइनस 3, ठीक है। इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 2x, ये -2 था, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से 5 और 3 2, और ये आ गया माइनस का 4 रूट 3, 4 रूट 3, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो स्क्वेयर अंडर रूट है ना, इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर लूँगा 2 प्लस 2x, और ये आ गया 4 रूट 3। ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग करने से ये क्या आ जाएगा, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x, और ये 16 3 48, 4 में से 48 गए माइनस का 44 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, ये आ गया आपके पास। ये ले दे के, और है तो यही x इज इक्वल टू जो आपने लिया था ना स्टार्टिंग में, ये वही चीज है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x आपका ये है। अब इसका मैं करूं क्या सर, जैसा पिछली बार किया था ना, ऐसा कीजिए, ये जो ऊपर वाला आपका fx है इसको इसकी टर्म में लिख लीजिए। जब आप इसको इसकी टर्म में लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि मैंने x को ये रख दिया, समझ गए, रिवर्स चल रहे हैं इस बार हम। जब मैं इस fx को इसकी टर्म्स में लिख दूंगा, इसकी टर्म्स में कैसे लिखूंगा, इससे डिवाइड करके, जैसे हमने पहले किया था, तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेरा x है वो ये है, ये धर दिया। आप करके देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, और यहां से है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, इससे मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आया x स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, तो ये आ गया कैंसिल आउट, ये आ गया x का क्यूब, और ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 9, इससे मैंने डिवाइड किया तो आया x, तो ये आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, तो x स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो ये आया 1, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, इसको मैंने डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर था आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इंटू कोशेंट है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया मैंने, और जब मैंने ये ऐसे लिख दिया है ना, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने रख दी 0, क्योंकि ये है 0, तो ये 0 इंटू समथिंग हो गया 0 प्लस 1, तो आपकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई
1। कब आई है ये 1 वैल्यू? जब आपने x की जगह ये रखा, इसकी वैल्यू। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर समझना इंपॉर्टेंट है कि ये चीज काम कैसे की। काम ये ऐसे की, यहां पर इसको मैंने सिंपली इस टर्म में लिख दिया, ठीक है। ये जो आपके पास एफ एक्स था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन यहां पर मैं इसको जीरो क्यों पुट कर पाया, ये क्वेश्चन है। इसको मैं जीरो क्यों पुट कर पाया? क्योंकि ये यहां पे ये जीरो गिवन था, और ये जीरो आया कैसे था? ये तब आया था जब x इसके बराबर था। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये रख के इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये बात समझ नहीं आई है आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, तो एक बार 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा शांति से वापस देखिए ये बात, ठीक है। तो ये आ गया जीरो आपका, तो ये आ गया 1, तो इसका आंसर है 1। आप जब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कई बच्चों के लिए हो सकता है कि वो समझ ना पाए हो कि सर ये कैसे, मतलब क्यों, रीजन नहीं उनको समझ आया कि हाँ कर तो लिया ठीक है, बट क्यों नहीं उनको समझ आया होगा। तो क्यों का जवाब ये है कि इसको मैं जीरो इसलिए रख पाया क्योंकि x था मेरा इसके बराबर। जब मैंने x को इसके बराबर रखा तब उसको सोल्व किया तो मेरे पास ये चीज आई, ठीक है। और इसको यहाँ पे जीरो मैं इसलिए रख पाया। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी ये बात। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इसके ऊपर, अगर ना आई हो तो एक और बार रिपीट करके देखें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी नई चीज़ है, अभी तक आपने ये ऐसा कुछ किया नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सिमेट्रिक रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक रूट्स पर, हेडिंग लिख लेते हैं सिमेट्रिक रूट्स। तो सिमेट्रिक रूट से पहले सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो जानते हैं। अगर आपका कोई फंक्शन ऐसे है एफ ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, अगर वो बराबर है एफ ऑफ बीटा अल्फा के, एफ ऑफ अल्फा बीटा एक कोई फंक्शन है उसके अंदर अल्फा बीटा वेरिएबल्स है, अगर मैं उन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, अल्फा की जगह बीटा रख दूं और बीटा की जगह अल्फा, और तब भी वो सेम रहे फंक्शन आपका, तब वो जो फंक्शन कहलाएगा वो होगा सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। और जो रूट्स होंगे उस फंक्शन के वो होंगे सिमेट्रिक रूट्स, एंड रूट्स आर सिमेट्रिक रूट्स। मैं प्रॉपर ऐसे लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, मैंने बोल के तो आपको बता ही दिया है, और आप टेलीग्राम में से हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, और ये अच्छे से थ्योरी भी उसकी लिख दी है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है कि एफ ऑफ अल्फा बीटा एक फंक्शन है अल्फा बीटा, वो है अल्फा स्केयर बी प्लस बीटा स्केयर अल्फा। आपको बताना है कि इज इट सिमेट्रिक फंक्शन और नॉट। ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और कमेंट के अंदर लिखें यस या नो। तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? जब एफ ऑफ अल्फा बीटा एफ ऑफ बीटा अल्फा के बराबर हो जाए। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा तो आपको गिवन है, तो मैं एफ ऑफ बीटा अल्फा फाइंड आउट करके देखता हूँ। एफ ऑफ बीटा अल्फा, एफ ऑफ बीटा अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रख दो। तो यहाँ पे अल्फा स्केयर था तो यहाँ पे बन गया बीटा स्केयर, बीटा था तो अल्फा आ गया, यहाँ पे था बीटा स्केयर तो ये बन गया अल्फा स्केयर, और ये बन गया आपका बीटा। तो अब क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पे क्या अल्फा स्केयर बाय बीटा ये भी है, प्लस बीटा स्केयर बाय अल्फा बीटा, तो ये दोनों इक्वल है। तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया एफ ऑफ बीटा अल्फा के। तो ये जो फंक्शन हुआ सिमेट्रिक फंक्शन बन गया, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक और फंक्शन लिखिए, वो बताएं कि सिमेट्रिक फंक्शन होगा या नहीं। एफ ऑफ अल्फा बीटा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर। ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है
यस या नो कमेंट के अंदर बताएं। तो इसके लिए आप वापिस चेक करेंगे एफ ऑफ बीटा अल्फा, एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो ये कितना आ गया बीटा का क्यूब प्लस अल्फा की जगह बीटा रखा और बीटा की जगह अल्फा। तो क्या ये दो बराबर है? यहाँ पे तो अल्फा का क्यूब है बट यहाँ पे अल्फा का स्केयर है, यहाँ पे बीटा का स्केयर है और यहाँ पे बीटा का क्यूब है। तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू नहीं है एफ ऑफ बीटा अल्फा के, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सिमेट्रिक फंक्शन नो, ये था यस। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है और सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं। तो ये तो आपका सिमेट्रिक फंक्शन हो गया और उस फंक्शन के जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक रूट्स आपके कहलाएंगे। तो इस पे ये तो बिल्कुल छोटे छोटे वो आ गए। अब एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा बीटा। ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। मुझे फाइंड आउट करनी है, फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन हुज रूट्स आर, हुज रूट्स आर 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन अभी। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सिंपल एक इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, उसके रूट्स है अल्फा और बीटा। आपको एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स होंगे ये। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते आए हैं अभी तक? नई जो इक्वेशन बनाएंगे वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। नई जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, एस होगा सम ऑफ रूट और पी होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब इन दोनों का एडिशन और प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस सम, अगर मैं सम करता हूं तो आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आ गया 2 टू 4 अल्फा बीटा माइनस का 2 बीटा माइनस का 2 अल्फा प्लस 1। तो ये आपकी है वो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए, पूरे में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें आप कि 4 अल्फा बीटा तो पड़ा रहने दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए माइनस 2, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, अब आपको बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ रूट और अल्फा बीटा भी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा -5 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई दैट इज 2। इसको इसमें रख देते हैं। तो इसको जब मैंने रखा तो ये आ गया -2, ये आ गया -5 माइनस 1 प्लस 4 अल्फा बीटा आ गया 2 माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया -5 प्लस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है -6 तो प्लस का 12। ओके, यहाँ पे x था, ये x स्टार्टिंग वाला ही है, ये रह गया था लिखना। तो ये आ गया 12x और यहाँ से ये आया 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो आपका आंसर है ये। अब जो मेथड आपने अब लगाया है ये तो आप स्टार्टिंग से लगाते आए हैं और ये हमेशा एप्लीकेबल भी होगा। ये जनरल मेथड है, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। क्या पता कहीं पे बड़ा जरूर पड़ सकता है ये मेथड, बट एप्लीकेबल हर जगह होगा ये मेथड, आप ये कह सकते हैं। अब मैं इसको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका सिमेट्रिक रूट का जो वे है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं पहले रफ कर देता हूँ इसे। अब सिमेट्रिक रूट से इसको मैं कैसे करूंगा? ये जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहला तो जो रूट्स हैं आपके
वो सिमेट्रिक रूट्स हों, ठीक है। और सेकंड ये हो कि जो रूट्स है ना उसके अंदर अल्फा बीटा इकट्ठा ना लिखा हो। जैसे यहाँ पे तो अलग से है ना, इसके अंदर अकेला अल्फा है, इसके अंदर अकेला बीटा है, ये सेपरेट है। अगर ऐसा कुछ होता कि आपके रूट्स होते अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके रूट्स होते ऐसे तब आप ये मेथड नहीं लगा पाते। जब इन दोनों को ऐसे इकट्ठे आ जाते हैं ना अल्फा बीटा, तब आप ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, बट उसके अलावा ये मेथड लग जाएगा। तो दो कंडीशन है ये मेथड लगाने की। पहला तो है कि रूट्स शुड बी सिमेट्रिक, रूट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन है अल्फा एंड बीटा शुड बी सेपरेटेड, अलग अलग होने चाहिए, मतलब अल्फा बीटा अलग अलग। अब इसके अंदर पहले तो मैं देखता हूं कि अल्फा बीटा अलग अलग है, इसके अंदर अल्फा है, इसके अंदर अकेला बीटा है, ठीक है। दूसरा, क्या ये रूट सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक रूट कैसे मैं चेक करूंगा? 2 अल्फा माइनस 1, 2 बीटा माइनस 1 है आपके रूट्स। अल्फा की जगह बीटा रखिए, बीटा की जगह अल्फा, तो आपके क्या बन गया? अल्फा की जगह बीटा रखा तो ये बन गया ऐसे और ये बन गया ऐसे। तो पहले जो आपके रूट्स थे ओल्ड रूट वो तो थे ऐसे, सॉरी अल्फा बीटा वाले थे जब, तब तो रूट्स थे ऐसे। बीटा अल्फा जब मैंने किया तब रूट्स बन गए ऐसे। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम ही तो है। पहले रूट्स 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 थे, अभी भी 2 अल्फा माइनस 1 और 2 बीटा माइनस 1 है। इस कंडीशन के अंदर आप ये लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आप ये जो है ना इसको टी मान लीजिए। 2 अल्फा माइनस 1 है, इसको टी मान लीजिए। 2 बीटा माइनस 1 को भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं इसको मान के चला। अब यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 इधर चला जाएगा, टी प्लस 1/2, ठीक है। इसको टी माना और अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब अल्फा इसका रूट है ये इक्वेशन का, ठीक है। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये तो मैं कह सकता हूं। अब अल्फा की वैल्यू ये आ गई, तो इसके अंदर रख के इसको सोल्व कीजिए। प्लस 5, अब इसको सोल्व कीजिए पूरा, तो ये आ गया टी स्क्वायर 1 2t बाई 4, 5t प्लस 5/2 प्लस 2, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 बचेगा, 10t प्लस 10, और यहाँ पे आ गया 8। अगर इसको मैं सही लिखता हूँ तो क्या आ गया? टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10 8 9, ये आ गया 90। जब आप इस पूरे को सोल्व कर लें, अब t की जगह x रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। पहले जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, अभी भी वही इक्वेशन है, ठीक है। तो दो मेथड से मैंने बताया। पहला मेथड तो जर्नल मेथड जो आप अभी तक लगाते आए हैं और ये हमेशा लगेगा भी, इसके अंदर आपको कुछ नहीं कंडीशन वगैरह देखनी है, बस ये मेथड कई बार बड़ा पड़ जाता है काफ़ी। इसके अंदर तो नहीं इतना बड़ा पड़ा, लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि इस मेथड से तो मिनट में हो जाएगा और इसके अंदर 4-5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड मेथड बताया सिमेट्रिक रूट वाला। सिमेट्रिक रूट वाले के लिए दो कंडीशन आपको देखनी होगी। पहला, अल्फा बीटा अलग अलग होनी चाहिए, और दूसरा, रूट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्रिक रूट आपने कैसे चेक किया? अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा। फिर जब मैंने रख के देखा तब भी रूट्स आपके सेम आ रहे थे, तो मतलब रूट्स आपके सिमेट्रिक है। तब आपने क्या किया? किसी एक को, या तो इसको या फिर इसको टी के बराबर मान लिया, टी के बराबर रखा, यहां से अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की। फिर अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट था तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा,
इसके अंदर अल्फा की वैल्यू रख दिया आपने, उस पूरे को सोल्व किया और आखिरी में टी की जगह एक्स रख दिया। ठीक है, तो आपके पास जो अब इक्वेशन बनी है ना, नहीं, वो इक्वेशन यही है। और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, 2α-1 और 2β। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब कई बच्चों को ऐसे लगा सर ये हो तो गया, हुआ कैसे है, फील नहीं आया। फील के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, बट मैं गारंटी नहीं ले रहा समझाने की। उसके अंदर कैसे है कि आपने सिर्फ एक रखा है यहाँ पे 2α-1 या फिर 2β-1, आपने एक रखा, उसको जब आपने सोल्व किया उससे जो इक्वेशन आई उसके रूट्स ये भी हैं और ये भी हैं। ऐसे कैसे? यहाँ पे तो सिर्फ t की जगह 2α-1 था, 2β-1 का तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन आखिरी में ऐसी इक्वेशन आ गई आपके पास जिसके रूट्स ये और ये हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोनों सिमेट्रिक रूट थे। ठीक है, इसके अंदर बस अल्फा बीटा चेंज करने से ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जा रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप 2α-1 के बराबर रखें या फिर t इज इक्वल टू 2β-1 रखें, एक ही बात है। जब आप ऐसे करेंगे तब यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी t+1/2। ठीक है, फिर आप बीटा को इसके अंदर रखेंगे, सेम ही बात आएगी। समझे? तो ये चीज इसलिए काम की क्योंकि जो रूट थे आपके वो सिमेट्रिक थे। सिमेट्रिक रूट होने की वजह से सिर्फ आपने यहाँ पे एक चीज रखी और उसको सोल्व किया, और आखिरी में आपको लगा जादू से कि भाई लेके तो सिर्फ 2α-1 चले थे, लेकिन आखिरी में मुझे ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स 2α-1 और 2β-1 है। वो जादू नहीं है, वो सिमेट्रिक रूट है। ठीक है, मैं अब और ज़्यादा इस पर नहीं बात करूंगा क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है। वैसे इतना नहीं है कंफ्यूजिंग, बट मुझे लगता है कि क्या पता कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लग जाए ये बात, कि उनको पता तो लग गया करना कैसे है, ये हाउ वाली फीलिंग नहीं आई कि ये कैसे हुआ, ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो गया। वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब आपके पास है एक इक्वेशन गिवन है, x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन whose roots are α-1 α+1 और β-1 बीटा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पहला मेथड लगाएंगे वो काफ़ी लेंथी पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का सम करना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा। उससे भी उसको भी सोल्व करेंगे। आप ऐसा कीजिए, होमवर्क के अंदर एक बार फर्स्ट मेथड से करके देखना, ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा, लेकिन हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड जो होता है वो है सिमेट्रिक रूट वाला। तो पहले देखते हैं कि रूट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं या नहीं। तो रूट सिमेट्री के लिए अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा रखिए, तो ये आ गया β-1 β+1, और ये आ गया आपके पास α-1 α+1। तो रूट्स तो सेम है, मतलब सिमेट्रिक रूट्स है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अल्फा बीटा अलग अलग होने चाहिए, तो अल्फा अपना अलग है, बीटा अपना अलग है, तो ये है। तो मैं सेकंड मेथड लगा सकता हूँ। ये सेकंड मेथड से भी अच्छा खासा बड़ा पड़ता है ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको टी मान लेते हैं, α-1 अपॉन α+, इसको टी मान लिया। आप इसको भी मान सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। अब यहाँ से मुझे क्या करना है कि अल्फा को टी की टर्म्स में लिखना है। अब आधे बच्चों के लिए तो यहीं पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, कहेंगे सर इसको कैसे लिखा है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, आधे बच्चे यहीं पे ढेर हो जाएंगे। तो लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सिंपल कंपोनेंट और डिविडेंडो लग जाएगा। ये
कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कब लगता होता है? जब प्लस माइनस का चक्कर पड़ रहा होता है। यहाँ पे देखो आप प्लस माइनस साइंस हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के। जब आप कॉम्पोनेंटो लगाओगे तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे अल्फा से अल्फा। ठीक है, तो ये टी ना होके t/1 है। t/1 होने से अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगेगा? डेनोमिनेटर प्लस करके और माइनस करके लिख देना है। तो t डेनोमिनेटर क्या है 1, t डेनोमिनेटर क्या है, ठीक है, अल्फा -1। एक बार प्लस करके लिख दिया नीचे वाले को और एक बार माइनस करके लिख दिया नीचे वाले को। ओके, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो यहां से आ गया 2 अल्फा और ये कट गया, ये आ गया -2। तो आपके पास t+1/t-1। तो अगर इसको मैं काट दूं तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है? ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये आ गया t+1 नीचे ले जाते हैं माइनस, तो 1 - t बन जाएगा। तो आपके पास सिंपली अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते और उससे भी हो जाता, कोई बात नहीं है, बट सिंपली जहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है ना तो लगाएं CND। ठीक है, अब ये अल्फा इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप पुट कर दीजिए t+1/1 - t का स्क्वायर प्लस 5t+1/1 - t + 2। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए और t की जगह x रख दीजिए, वो आपका आंसर है। अभी वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करो और जो आंसर आए कमेंट के अंदर लिखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 1 - t के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 1 + t का स्क्वायर प्लस 5 1 + t और ये 1 - t आ जाएगा प्लस 2 1 - t का स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल देते हैं। अब खोलेंगे तो क्या आएगा 1 + t² प्लस 2t, यहाँ पे 1 - t², a + b a - b, और ये आ गया आपके पास 1 + t² - 2t। ओके, पूरे को सोल्व करते हैं तो आ गया आपके पास t² प्लस 2t + 1, यहाँ पे आया 5t², ये आ गया 2t² - 4t। ठीक है, t² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, ये है माइनस का 5t² और ये है 3 माइनस का 2t² आ गया। अब 2t और 4t, ये आ गया माइनस का 2t, और ये है 1 और 5 6 और ये आ गया 8, माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 और ये आ गया t² प्लस t - 4, तो x² प्लस x - 4। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जिसके रूट्स क्या है? रूट्स हैं आपके अल्फा -1 अल्फा +1 और बीटा -1 और बीटा +1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्या पता कैलकुलेशन गलती हो जाए, बट प्रोसेस यही रहेगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको जिसके अंदर मेथड 2 आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, वो देखते हैं। क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 2, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, और मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या है, हुज रूट्स आर अल्फा + 1/बीटा और बीटा + 1/अल्फा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम सेकंड मेथड से देखते हैं कि ये कर पाएंगे या नहीं। सेकंड मेथड की कंडीशन क्या होती है? रूट्स आपके सिमेट्रिक होने चाहिए। तो सबसे पहले रूट सिमेट्री के लिए अल्फा की जगह मैंने रखा बीटा और बीटा की जगह अल्फा, तो ये बन गया ऐसे और यहाँ पे बन गया ये। क्या ये सेम है? बीटा + 1/अल्फा और अल्फा + 1/बीटा, रूट्स तो सिमेट्रिक है। रूट्स आर
सिमेट्रिक, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ हैं, आप लगा नहीं पाएंगे ये मेथड। अल्फा बीटा अलग अलग नहीं आप कर पा रहे, तो ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना जो नॉर्मल मेथड होता है उसी से करना पड़ेगा। अगर आप अपना सेकंड मेथड अप्लाई करते तो सेकंड मेथड के अंदर क्या करते कि इसको टी रख देते, इसको टी रखते या फिर इसको टी रखते, तो यहां से आप ऐसे। अब आपको क्या करना होता है, अल्फा की टर्म्स में टी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों है, तो अल्फा की टर्म में लिखेंगे या बीटा की टर्म में लिखेंगे टी, तो ये कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए सेकंड मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो पहला जो हमने ओरिजिनल मेथड है वो करते हैं, तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ओके, एस है सम ऑफ रूट, मतलब इन दोनों का रूट, और प्रोडक्ट है इन दोनों का। तो मैंने ये इक्वेशन बना ली, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, प्रोडक्ट अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे, हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देखें, ये भी अपने आप में सोल्व इतनी इजीली नहीं होगी, थोड़ी सी शिद्दत मांगेगी। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसको सोल्व करने के लिए ऐसे करते हैं, अल्फा बीटा का तो इकट्ठा रख लिया, तो ये जो 1 बाई बीटा 1 बाई अल्फा है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, वहाँ एलसीएम लिया तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, ये अल्फा बीटा तो ऐसे ही इकट्ठा रख लिया और इन दोनों का एलसीएम ले लिया, बस ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की मैंने, अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई 1 बाय अल्फा बीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब सब कुछ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में आ गया, तो आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, सम वो है -5, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपके पास 2, तो पुट कर दीजिए अब इसको, तो ये आ गया -5 और 2, -5 प्लस -5/2, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 1 1 2 हो जाए 1/2। ठीक है, तो ये आ गया, माइनस और माइनस प्लस, ये x है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 5 और माइनस का 2.5, माइनस का 7.5, दैट इज माइनस का 15/2, 7.5 15.2 होता है ना, प्लस ये आ गया 4 4 और हाफ 4.5, दैट इज 9/2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9। चेक कर लेता हूँ मैं, यही आंसर है, यही आंसर। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास, नेगेटिव, ये नेगेटिव था यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, रूट्स है इसके ये अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही मेथड की तरफ जा रहे हैं, नहीं, हर बार नहीं लगेगा ये मेथड, और यहाँ पे मैंने लगा के भी दिखा दिया। तो ये तो जो अपना जनरल मेथड है वो हमेशा लगेगा, लेकिन कई बार ये काफ़ी बड़ा कर सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, एक बार आप घर पे ट्राई करके देखना वो फर्स्ट मेथड से पिछला क्वेश्चन, फिर आपको पता लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कई जगह पे सिमेट्रिक रूट्स वाला मेथड काफ़ी छोटा आपको दे देता है आंसर, तो आपको पता होना चाहिए वो भी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो जाएगा, आई थिंक 1 घंटे का हो चुका होगा ये लेक्चर, तो आज के लिए काफ़ी है, आगे मिलते हैं अगले हम
लेक्चर में, तो नया टॉपिक होगा, नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।